इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जीव विज्ञान जीवन के मौलिक इकाई चैप्टर 1 के लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले क्लास 9 के जीव विज्ञान के जो जीवन के मौलिक इकाई चैप्टर है उस चैप्टर से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग, ये पार्ट 3 है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झिल्ली फट जाए या अथवा टूट जाए तो क्या होगा। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली यदि टूट जाए या फट जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कहिए या फिर उसे कोशिका कला कहिए, ये प्रोटीन्स तथा लिपिड की बनी होती है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या फिर कोशिका कला कह लीजिए, ये किस किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड की, ठीक है, से बनी सजीव वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। और ये किस प्रकार की झिल्ली होती है, सजीव वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। चलिए, यह कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली का काम होता क्या है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है। यानी कोशिका जो होता है उसको निश्चित आकार में बनाए रखती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। इसमें पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली में क्या होती है, पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है, ठीक है। अतः यह टूट फूट होने वाली क्षति से कोशिका को बचाती है। यानी टूट फूट से होने वाली क्षति से कोशिका को क्या करती है, बचाती है। फटने या टूटने पर इसका पुनः निर्माण हो जाता है। यानी किसी प्रकार का कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो रहा है, टूट फूट रहा है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह पुनः उसको क्या करती है, निर्माण में सहायता प्रदान करती है। चलिए, फिर आगे वाला देखेंगे हम। इसमें ही क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। नहीं, गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक करके कोशिका के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है जो संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक करके कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती है, भेजने का काम करती है, ठीक। उपकरण की सिस्टर्न रिक्तिकाओं और पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक करने की क्रिया होती है, ठीक है। यानी गोल्जी उपकरण जो होता है, गोल्जी उपकरण की सिस्टर्नी रिक्तिकाओं और पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक करने की क्रिया होती है, काम होती है, ठीक है। देखिए, गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है। मेन पॉइंट यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, तो गोल्जी उपकरण से होता है, ठीक है। फिर यहाँ लाइसोसोम कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करते हैं। यानी लाइसोसोम जो होता है, गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है और जो लाइसोसोम होता है वो कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करते हैं। क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं का विघटन भी करते हैं। जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर वो कोशिकाएं मर जाती है उसे अलग करने का अर्थात विघटन करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अतः गोल्जी उपकरण के अभाव में उपयुक्त कार्य संभव नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। यानी कोशिका का कौन सा अंग जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और उसे क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोज्य पदार्थ का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। और इसके फलस्वरूप मुक्त जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा निकलती है, वो कहाँ संचित हो जाती है, एटीपी में संचित हो जाती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जैविक क्रियाओं के काम आती है और एटीपी में जो संचित ऊर्जा होती है वो जैविक क्रियाओं के काम में आती है। अतः इसी कारण से एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का अथवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर या पावर हाउस कहा जाता है।